तो इस श्लोक में उस मालिक ने इंसान को खसारे में कहा, मुसलमान या मोमिन को नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि उसका जो ग्रंथ आया है कुरान, वो तमाम इंसानों के लिए है। मुसलमान के बाप की जागीर नहीं है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तमाम इंसानों की किताब है और तमाम इंसानों के मालिक के तरफ से आई हुई है। और जो कोई भी इस किताब को अपनी किताब, मेरी किताब कहता है, उसे हमारे पास लाए और हम उसे बात करेंगे। और आज हमारे परेशानी का सबसे बड़ा मसला यही है मुसलमानों का कि हमने कुरान को अपनी किताब समझा, अपने बाप की जागीर समझा और उस पर, उस ख़जाने पर, वो एक ख़जाना है जो सारी इंसानियत के लिए आया हुआ है। अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं और अल्लाह की तरफ आने पर इनामात है, अल्लाह की तरफ रुजू होने पर, उसकी इबादत करने पर। वो हमने अपने पास रख ली उसी तरीक़े से जैसे किसी ख़जाने पर कोई सांप बैठ जाता है और वो सांप उस ख़जाने को किसी को इस्तेमाल करने नहीं देता और ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं करता। उसी तरीक़े से आज हम मुसलमान कुरान पाक के ऊपर उस सांप की तरह, उस अजदहा की तरह बैठ चुके हैं। ख़ुद तो उसका फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं और उसका फ़ायदा, उसकी तालीमात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में जलील हो गए हम। एक बात बताइए, एक छोटी सी मिसाल है कि हमने कोई कारोबार चालू किया, कोई फैक्ट्री चालू की, तो हम उस फैक्ट्री, उस कारोबार को इस मकसद से, इस इरादे से चालू करते हैं कि उसका फ़ायदा सबको मिले और सब उस फैक्ट्री से फ़ायदा उठाए, उसकी चीज़ें ख़रीदे, उससे ख़रीद कर उसका फ़ायदा ले। जब अल्लाह तबारक व तआला ने और इस दुनिया को बनाने वाले मालिक ने इस दुनिया को एक फैक्ट्री की तरह बनाया और इस फैक्ट्री में तमाम जो वर्कर्स है, जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो रहने वाले हैं, अगर उस फैक्ट्री के मालिक से अगर वो पेमेंट नहीं ले रहे हैं, किसी और को जाकर पेमेंट मांग रहे हैं, किसी और को जाकर बोल रहे हैं कि मैं तेरे पास ड्यूटी करता हूँ, तेरा भक्त हूँ, तेरी उपासना पूजा करता हूँ और हमें पैसा दे, धेला दे, देने वाला वही मालिक है, लेकिन उसने मैनेजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये लोग हैं, लेकिन देने वाला वही फैक्ट्री का मालिक है। अगर हम उस फैक्ट्री के मालिक का शुक्रिया अदा करने के बजाय अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर का, असिस्टेंट मैनेजर का, मैनेजर का शुक्रिया अदा करेंगे तो वो कहेगा भाई मेरा क्या शुक्रिया अदा कर रहे हो, तुम तो उस मालिक का शुक्रिया अदा करो जिसने मुझे ये सब मुहैया कराया, ये सब दिया। तो हमने गलती यही की कि मुसलमान अल्लाह से लेता है और सारी कायनात को देने वाला अल्लाह है और सारी मखलूक को देने वाला अल्लाह है। तो सारे इंसानों को अल्लाह से जोड़ देते कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक और खालिक एक है, खालिक कायनात एक ही है, वो अल्लाह है। उसका असल नाम अल्लाह है, उसे अल्लाह नाम बहुत पसंद है। वैसे उसके 99 नाम है, राज़ी, खालिक, मालिक, हाकिम, रहीम, अज़ीम, करीम, कुद्दूस, क़य्यूम, हलीम, ये सारे नाम उसके हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और कुरान तमाम इंसानों की किताब है।
इससे खुद भी फ़ायदा उठाए और इसकी तरफ लोगों को बुलाए। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि तुम अगर मेरे दीन की काम नहीं करोगे तो हम तुमको बदल डालेंगे। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह तो मुख्तार है और हम मोहताज है और हमें लौट कर उसी के पास जाना है। तो इस पे फ़िक्र करनी चाहिए। गौर व फिक्र करेंगे उस पर तो हमारा फ़ायदा, नहीं करेंगे हमारा नुकसान। अल्लाह हमें ये समझा दे।